युवाओं को काउंसलिंग करते थे। और अभी प्रभु जी IIYC में ब्रह्मचारी लाइफस्टाइल के ऊपर रिसर्च टीम डेवलप करी गई है, उसको जो है प्रभु जी लीड कर रहे हैं। एवं साथ ही साथ नोएडा के पास ही एक स्थान है दादरी करके, तो वहाँ पे प्रभु जी ने एक इनिशिएटिव लिया और वहाँ पे जो है भक्तों को प्रचार के लिए एक सेंटर स्थापित किया। साथ ही साथ प्रभु जी के मार्गदर्शन में वॉइसेस चलते हैं, जिसको नोएडा में बेस बोलते हैं, तो बेस प्रभु जी उसको भी लीड कर रहे हैं। एवं साथ ही साथ मैंने देखा शुरुआती दिनों में प्रभु जी बहुत ही डीप स्टडी करते हैं, शिला प्रभुपाद जी की बुक्स का डीप स्टडी। उनके पास एक छोटी सी भगवत गीता हुआ करती थी उस समय, प्रभु जी को मैं देखा करता था कि एवरी टाइम कोई भी खाली टाइम मिला प्रभु जी बुक्स, और उसमें स्पेशल उनका एक बुक है भगवत गीता का, वो अभी भी उनके पास है, जिसमें इतना सारा मार्किंग, इतना सारा नोट्स है ना। वो देखते अभी भी मुझे याद आया कि कैसे प्रभु जी जो एक्सटेंसिव डीप स्टडी करते हैं शिला प्रभुपाद जी के ग्रंथों, एवं साथ ही साथ बहुत ही सुंदर तरीके से जो है सभी जन समाज कल्याण कार्य, कृष्ण भावनामृत का जो प्रचार है उसमें बहुत ही उत्साहपूर्वक युवाओं को लगाते हैं। तो आइए हम लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करके प्रभु जी का स्वागत करते हैं। इस झांसी में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत आभार। झांसी में मैं पहली बार आया हूँ। झांसी में मैं ट्रेन से आना जाना हुआ है। स्टेशन पड़ता है बीच में झांसी, तो बस इतना ही झांसी के बारे में जानता था। तो इस बार मैं पहली बार झांसी में आया हूँ, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। स्टार्ट करने से पहले झांसी के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था। झांसी मंदिर को लेकर मैंने 2010 की बात है, आई थिंक 9 या 10 की बात है, कि झांसी में आने के लिए जो है महाराज श्री आया करते थे यहाँ पर, फिर ट्रेन से आते थे। तो तब से जो है हम जान पहचाने कि झांसी में भी जो है इस्कॉन है। इस्कॉन उस समय हम नए थे, इतना हम नहीं जानते थे, लेकिन जब हमने उस समय से जो है झांसी को लेकर जो है एक इच्छा थी कि जो है कभी झांसी को भी हम देखेंगे कैसा होता है। तो झांसी हमें बहुत अच्छा दिख रहा है। भक्त लोग यहाँ पर हैं ना, प्रिय गोविंद प्रभु, ब्रजना रंजन प्रभु और ब्रजभूमि प्रभु। ब्रजभूमि प्रभु जो है काफ़ी वरिष्ठ भक्त हैं उस इस्कॉन में, और परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज के वरिष्ठ शिष्यों में से हैं। तो सभी और भी कई लोग होंगे, लेकिन मुख्य रूप से हम आप 3 लोगों को पहचानते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। प्रिय गोविंद प्रभु को मैं 2016 में फर्स्ट टाइम है ना IIYC कानपुर में मिले थे। उस समय आप कानपुर में थे, सो उस समय ही वॉज डूइंग MC है ना। सो इनके प्रभावशाली है ना और विद डिवोशन जो इस प्रकार से इन्होंने वेलकम किया और पूरे प्रोग्राम को विशेष रूप से जो MC किया, मैं बहुत प्रभावित हुआ, आकर्षित हुआ इनके क्वालिटी से। तब से जो है इनको मैं जानता हूँ और इनके प्रति एक रिस्पेक्ट भावना भी रखता हूँ। और यहाँ पर जब आए तो बाद में पता चला ब्रजन रंजन प्रभु के साथ की है ना शेयर, तो फिर मुझे अच्छा लगा कि यस नाउ समथिंग गोइंग टू हैपन इन झांसी। तो थैंक यू प्रिय गोविंद प्रभु एंड ब्रजन रंजन प्रभु। हमारे IYF के जो है काफ़ी इंथुजियास्टिक है ना, वन ऑफ द इंथुजियास्टिक डिवोटी हैं, जिन्होंने जो है पहली बार प्रभुपाद को सेंटर में रख कर जो है प्रीचिंग किया, प्रभुपाद के बुक्स को लेकर, प्रभुपाद के लेक्चर्स को लेकर, स्पिरिचुअल हैबिट कोच जो है कोरोना के समय आई थिंक जो है इन्होंने जो है एक बूस्ट अप किया
जो एक नया कल्चर सेटअप किया कि जो है प्रभुपाद के बुक्स को सेंटर में रखकर जो है कोर्सेज कई डिज़ाइन किए। और उस समय जो है इट वाज फर्स्ट टाइम कि ऑनलाइन जो है कई हंड्रेड्स ऑफ भगवत गीता जो है डिस्ट्रीब्यूशन हुए थे। तो उसके पहले किसी को कोई आइडिया नहीं था कि ऑनलाइन भी जो है हम कर सकते हैं। सो व्रजन रंजन प्रभु ने जो है वो इनिशिएटिव लिया था। और मैराथन के समय मुझे याद है कि सभी लोग जो है 500 है ना 600 भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन का प्लेजेस लेते थे। और ये सिंगल हैंडेडली जो है 3000 ऐसे प्लेजेस लेते थे। और जो है हर रोज़ जो है अनाउंसमेंट में होता था 100 भगवत गीता लाइक दैट। सो इस प्रकार से ना इन्होंने एक नया ऑरा क्रिएट कर दिया जो आज तक जो है अब सब जो है उसी फील्ड में जो है चल रहे हैं। अब जितने भी नए फीचर्स हैं वो जो है सबसे पहले ऑनलाइन सेटअप करते हैं, फिर उसके बाद जो है ऑफलाइन। सो मुझे पूरा विश्वास है कि झांसी में जो है कुछ अच्छा होगा, अच्छा हो रहा है, पूरा विश्वास है। तो आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए कि हम आज जो है कुछ कह सकें। सो श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 10वें अध्याय भगवान श्री रामचंद्र की लीलाएं से श्लोक नंबर 1 और 2 पे जो है हम प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पर 2 लिखा होगा, तो 1 मैं पढ़ता हूँ, फिर 2 जो है हम साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। श्री शुक उवाच। ओके। खट्वांगाद दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुश्रवा अजस्ततो महाराजस्तस्मात् दशरथो अभवत्। दूसरा साथ में पढ़ेंगे। तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरि अंशांसेन चतुर्धागात् पुत्रत्वं प्रार्थितसुरैः राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया। तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः अंशांसेन चतुर्भागात् पुत्रत्वं प्रार्थितसुरैः राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया। तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः अंशांसेन चतुर्भागात् पुत्रत्वं प्रार्थितसुरैः राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया। तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः अंशांसेन चतुर्धागात् पुत्रत्वं प्रार्थितसुरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया।
तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरि अंशांशेन चतुर्भागा पुत्रत्वं प्राप्तास्ते राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरि अंशांशेन चतुर्भागा पुत्रत्वं प्राप्तास्ते राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरि अंशांशेन चतुर्भागा अंशांशेन चतुर्भागा पुत्रत्वं प्राप्तास्ते राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया माता जी। तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरि अंशांशेन चतुर्भागा पुत्रत्वं प्राप्तास्ते राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरि अंशांशेन चतुर्भागा पुत्रत्वं प्राप्तास्ते राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। तस्य महाराज दशरथ के अपि भी भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एसह वे सभी साक्षात प्रत्यक्ष ब्रह्ममया पर ब्रह्म यह शुद्ध सत्य हरि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अंश अंशीन पूर्ण अंश के विस्तार से चतुर्था चार प्रकार के विस्तार अगाध स्वीकार किया पुत्रत्वम पुत्र बनना प्रार्थयतः प्रार्थना किए जाने पर सूर्य देवताओं के द्वारा राम भगवान श्री रामचंद्र लक्ष्मण भगवान लक्ष्मण भरत भगवान भरत शत्रुघ्न तथा भगवान शत्रुघ्न इति इस प्रकार संज्ञया विभिन्न नामों से श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, महाराज खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु थे और उनके पुत्र विख्यात महाराज रघु हुए। महाराज रघु से अज उत्पन्न हुए और अज से महापुरुष महाराज दशरथ हुए। देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने अंश तथा अंशों के अंश के साथ साक्षात प्रकट हुए। उनके पावन नाम थे श्री राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न।
ये सुविख्यात अवतार महाराज दशरथ के पुत्रों के रूप में 4 स्वरूपों में प्रकट हुए। तात्पर्य, भगवान श्री रामचंद्र तथा उनके भाई लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्न ये सभी विष्णु तत्व हैं, न कि जीव तत्व। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अनेक रूपों में अपना विस्तार करते हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। यद्यपि वे सभी एक ही हैं, किंतु विष्णु तत्व के अनेक रूप एवं अवतार होते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में पुष्टि की गई है। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्। श्री भगवान अनेक रूपों में विद्यमान हैं, जैसे कि श्री राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न, और ये रूप उनकी सृष्टि के किसी भी भाग में स्थित हो सकते हैं। ये सभी रूप स्थायी एवं शाश्वत रूप से ईश्वर के व्यक्तिगत रूप में विद्यमान रहते हैं, और ये समान शक्तिशाली अनेक दीपकों के तुल्य होते हैं। भगवान श्री रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न ये सभी विष्णु तत्व होने के कारण समान शक्तिशाली हैं। देवताओं के प्रार्थना करने पर ये महाराज दशरथ के पुत्र बने। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुभानुसुते देवी परमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्त्याख्यं
नमामि भक्ति शक्तिकम्। हरे कृष्णा। सो यहाँ पर हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है इस श्लोक में, प्रार्थितः सुरय। प्रार्थना किया, देवताओं ने प्रार्थना किया तो भगवान प्रकट होते हैं। तो भगवान को प्रकट करने के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है प्रार्थना। तो भगवान को प्रकट करने के लिए हमें कुछ चीज़ें सीखने की आवश्यकता होती है। जैसा कि हम पहले और दूसरे श्लोक में देखें तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ने जो है वंश की व्याख्या किया है कि महाराज खटवांग, फिर उनके पुत्र दीर्घबाहु, और फिर उनके पुत्र महाराज रघु, और फिर उनके पुत्र हुए अज, और अज के पुत्र हुए दशरथ, और फिर दशरथ के पुत्र कौन है? भगवान राम। तो ऐसा क्यों यहाँ पर व्याख्या किया जा रहा है? जैसे हम जानते हैं गंगा को प्रकट करने के लिए कितनी पीढ़ियां लगी थी? भगीरथ के पहले तो हम देख रहे हैं कि गंगा को लाने के लिए जो है तीन पीढ़ियां जो है पूरी तरह से डेडिकेट रही, समर्पित रही, तब जो है माँ गंगा को जो है इस मृत्यु लोक भूत है ना पृथ्वी पर जो है प्रकट हुई। तो भगवान राम को प्रकट करने के लिए जो है कई पीढ़ियां जो है लगी। तो इसलिए जो है इसे यहाँ पर ये पहला श्लोक और दूसरा श्लोक जो है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर हम अपने हृदय में, अपने घर में, अपने जीवन में भगवान को प्रकट करना चाहते हैं तो हमें समझना होगा कि सुखदेव गोस्वामी जो है क्या बताना चाह रहे हैं, क्या मार्ग है। क्या केवल हृदय साफ हो, मन साफ हो तो भगवान आ जाएंगे? अच्छा, मन साफ है, हृदय साफ है, कैसे पता चलेगा कि हमारा हृदय और मन साफ है? तो ऐसे बहुत सारी शिक्षाएं हैं जो सुखदेव गोस्वामी जो है हमें यहाँ पर बताते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें दो चीज़ें वर्णन किया गया है। पहला है प्रार्थना। तो हम सभी जो है मंगला आरती में आते हैं और प्रार्थना करते हैं, संसार दावा नल लीला लोका। तो हम जो है सबसे पहले प्रार्थना करते हैं कि संसार जो है क्या है? संसार दावा नल लीला लोका। संसार जो है फुल ऑफ मिजरीज है। भगवान भी भगवत गीता में बोलते हैं दुखालयम अशाश्वतम। संसार कैसा है? दुख है, दुखों का घर है, दुखालय, जहाँ पर प्रोडक्शन ही होता है दुख। विद्यालय में प्रोडक्शन क्या होता है? विद्या। औषधालय में प्रोडक्शन क्या होता है? औषधि। तो संसार को क्या भगवान बोल रहे हैं? दुखालय। दुखालय मतलब जहाँ पर प्रोडक्शन ही होता है किसका? दुख। आप कुछ भी योजना बनाते हैं, आपकी योजना क्या रहती है? सुख। और भगवान ने जो है मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी बना रखा है क्या? दुख। बहुत आश्चर्य की बात है कि हम जो है ये श्लोक को हम पढ़ते हैं, कंठस्थ करते हैं, भारत में है तो ये तो हमें सभी को मालूम रहता है, लेकिन इसके पीछे जो भगवान बता रहे हैं दुख आलय, ये दुख जो है इसे समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर भगवान राम को अवतरित करने के लिए कई पीढ़ियां लगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं खटवांग, है ना, महाराज खटवांग के बारे में हम सभी सुने हैं। खटवांग मुनि भी बोलते हैं कि जो है ये इतने प्रभावशाली,
इतने शक्तिशाली राजा थे, इतने शुद्ध थे कि इनकी शुद्धता इतनी प्रचलित थी कि देवता भी जो है इनसे मदद मांगे थे। जब असुरों से युद्ध हो रहा था, देव और असुर के बीच में युद्ध हो रहा था, तो खटवांग मुनि को, खटवांग राजा को जो है अलायंस बनाया गया, है ना। क्या बनाया गया? अलायंस। तो अलायंस बनाए कौन? देवतागण। क्या आप आइए हमारे साथ हमारे तरफ होकर असुरों के विरुद्ध जो है युद्ध करेंगे। तो उस समय जो है इंद्र स्वर्ग लोक से जो है नीचे आकर जो है खटवांग ऋषि मुनि के पास, मैं खटवांग मुनि बोल रहा हूँ, के पास आकर निवेदन करते हैं कि हमारे साथ युद्ध कीजिए। तो आप सोचिए कि इस पृथ्वी पर जो है कितने प्रभावशाली ये राजा थे। अच्छा, राजा का प्रभावशाली आज के अनुसार राजा किसी भी व्यक्ति को सामर्थ्य युक्त कब मानते हैं? जब वो उसके पास शक्ति है, जब उसके पास शक्ति है, इन्फ्लुएंस है। लेकिन खटवांग मुनि जो है, इनके पास केवल यही नहीं था, पवित्रता भी थी, शुद्धता भी थी, चरित्र था, धर्म परायण थे। आज के समय में धर्म नहीं होता, कूटनीति होता है। आज के समय में जो भी निर्णय होते हैं, जो भी निर्णय लेते हैं, श्री राधा गोविंद देव भगवान की जय, श्री गौनिताय भगवान की जय। आज के समय में संसार में जब भी कोई एक निर्णय लेता है तो उसके पीछे जो है कूटनीति देखते हैं कि इसको बैलेंस करने के लिए ये बैलेंस नहीं होगा, या ए को बैलेंस करने के लिए बी को कुछ करना पड़ेगा। लेकिन शास्त्रों में जो राजाओं का वर्णन दिया गया है, ये धर्म को केंद्र बनाकर निर्णय लेते थे। तो आज यहाँ पर अलायंस का ध्यान रखते हैं, लेकिन पहले के समय में जो है वैदिक राजाओं के बीच में अगर देखें तो वो चरित्र और धर्म को केंद्र बनाते थे। तो खटवांग मुनि जो है एक धार्मिक थे, धर्म के अनुसार जो है राज्य करते थे। और जब धर्म के अनुसार राज्य करते हैं तो ऐसे राजाओं की जो है ख्याति देवताओं तक होती है। क्योंकि आपने देखा होगा इंद्र जो है कई बार जो है धर्म के मार्ग से उतर चुके हैं, है ना। आपने बहुत सारी कथाएं सुनी हैं जहाँ पर इंद्र जो है कुछ गलत कार्य कर बैठते हैं। जैसे पृथु महाराज के कार्य, जब अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, इंद्र से रहा नहीं गया कि मेरा आसन जो है छूट जाएगा, मेरा व्यास आसन जो है छूट जाएगा। तो उन्होंने क्या किया? घोड़े चोरी किए। और घोड़े चोरी करने के लिए उन्होंने कौन सा मार्ग अपनाया? अधर्म। तो खटवांग मुनि जो है इतने प्रभावशाली थे कि उन्होंने धर्म का मार्ग किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो कभी नहीं छोड़ा। इसलिए जो है देवताओं ने जो है उनसे मदद मांगा, ये असुरों के साथ युद्ध करने में हमारी सहायता करिए। तो खटवांग मुनि जो है जिस प्रकार से असुरों के साथ युद्ध किए, सभी देवता बहुत प्रभावित हुए। इस प्रकार से प्रभावित हुए कि देवताओं को लगता था कि है ना, हम बड़े हैं या फिर ये बड़े हैं ना, वो सीनियर है। सो खटवांग मुनि जो है जब युद्ध हो गया, समाप्त हो गया, तो खटवांग मुनि से जो है पूछा गया कि हम आपके कौशल से बहुत प्रसन्न हैं, हमसे आप वर मांगिए। खटवांग मुनि जो है सबसे पहले प्रश्न क्या किए कि आप बताइए मेरे पास समय कितना बचा है। तो सभी देवता ने बताया कि आपके पास समय बिल्कुल नहीं बचा है। कितना समय बचा है? एक क्षण। एक क्षण कितना होता है? एक क्षण होता है 1 सेकंड का छठा भाग, आई थिंक छठा या 8वां भाग, इतना समय बचा होता है। तो खटवांग मुनि क्या करते हैं? इमीडिएटली जैसे उनको पता चलता है कि उनके पास समय नहीं बचा है,
उसी समय जो है पूर्ण रूप से जो है भगवानमय हो जाते हैं, कृष्ण कॉन्शियस हो जाते हैं। उन पूर्ण रूप से सब कुछ छोड़कर तुरंत जो है भगवान का स्मरण करने लगते हैं और शरीर को त्याग देते हैं। तो खटवांग मुनि हम देखते हैं, इतना आसान है कि सब कुछ छोड़ देना। कि अगर आपको बता दिया जाए कि आपको आज से आपका घर नहीं है, अगर आपको बता दिया जाए आपका संपत्ति अब आपकी नहीं है, तो सबसे पहले विचार क्या आता है? ईर्ष्या, द्वेष। तो मानव समाज जो है दुखालय क्यों बोला गया है? मानव समाज में मानव जो जाति है, इसकी जो प्रवृत्ति है अधार्मिक है। कैसी प्रवृत्ति है? अधार्मिक। जब भी कोई कठिन संघर्षमय जीवन मोड़ पे पहुंचता है, तो सबसे पहले मनुष्य के विचार में जो है अधार्मिक विचार आते हैं कि यही व्यक्ति है जिसने मेरा सर्वनाश किया है, यही वो परिस्थिति है जिसकी वजह से मैं पतित हुआ हूं। स्वयं कारण नहीं मानता। कारण कौन होता है? संसार। हमारे पतन का, हमारे विफलता का, हमारे समस्या का कारण मनुष्य अपने आप को कभी नहीं मान पाता। इसलिए जो है कर्म बंधन जो बना लेता है। जब दूसरों के साथ द्वेष करता है तो कर्म बंधन बन जाते हैं। अगर हम किसी के प्रति नकारात्मक विचार रखते हैं तो वो कर्म बंधन हो जाता है। हमें लगता है कि जो है मन में किए गए विचार हमें बांधते नहीं, मन में किए गए विचार हमें जो है कर्म बंधन में बांध देता है। किसी के प्रति आप नकारात्मक विचार रखे हैं तो वाचो वेगम, सबसे पहले इंद्रियां क्या करती हैं? जो वेग है, मन का जो वेग है वो जो है वाणी से प्रकट होता है। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, जैसे 6 वेग हैं। तो जो मन में जो हमने धारण कर लिया किसी व्यक्ति के प्रति, किसी परिस्थिति के प्रति, किसी स्थान के प्रति, तो जो मन में वेग है वो किसी न किसी समय आपसे रिफ्लेक्ट होगा, आपके वाणी से होगा या आपके काया शरीर से होगा। और जैसे ही जो वाणी से जब हम रिफ्लेक्ट करते हैं तो क्या होता है? हमने जो संस्कार अपने मन में स्थापित किए थे वो क्या हो जाता है? दूसरों के मन तक पहुंचा देते हैं। और फिर रेसिप्रोकेशन होता है। रेसिप्रोकेशन के बाद क्या होता है? कर्म। तो इस प्रकार से संसार में मनुष्य जो है स्वाभाविक रूप से जो है उसकी प्रवृत्ति जो है अधार्मिक है। तो खटवांग मुनि जो है ये जितने भी परम इस है ना, इस लीनियज में हम देखते हैं ये जो है धार्मिक है। धार्मिक होना आसान नहीं है। धार्मिक होने के लिए सैक्रिफाइसेस की आवश्यकता होती है। धार्मिक होने के लिए इंद्रियों पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है। धार्मिक होने के लिए वेगों पर नियंत्रण होने की आवश्यकता है। धार्मिक होने के लिए सत्य का परिचय होना आवश्यक है। अब आप कहेंगे सत्य क्या है? सत्य तो हमें पता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। भगवान परम पुरुषोत्तम है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है ना, एब्सोल्यूट पर्सनालिटी है। हमें तो सब पता है, बिल्कुल पता है, लेकिन तो भी नहीं पता है। तो धार्मिक होने के लिए ये सभी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जो कि मानव समाज में इसका अभाव है। आप देखिए, जन्म प्राप्त करता है बच्चा,
तो उसके साथ कितने धार्मिक संस्कार किए जाते हैं? बिल्कुल नहीं। उसकी शिक्षाएं धार्मिक है ही नहीं, उसका वातावरण धार्मिक है नहीं, समाज धार्मिक है नहीं। इसलिए धार्मिक होने के लिए जो है हमें चाहिए परंपरा। तो भगवान को प्रकट करने के लिए जो है फुल पैकेज ऑफ प्लानिंग है। भगवान राम जो है इस प्रकार से नहीं आए। भगवान राम को आने के लिए जो है कई पीढ़ियां जो है प्रबंध किए। जैसे उदाहरण के लिए जो है, अगर अभी हमने देखा कि राष्ट्रपति जो है इस्कॉन वृंदावन में आए थे, तो कितनी योजनाएं बनी। किसके लिए बनी? एक मनुष्य के लिए। किसके लिए? एक मनुष्य के लिए जो है इतनी योजनाएं बनी। कितनी योजनाएं बनी, समझने का प्रयास करते हैं कि एक मनुष्य, जब आप वृंदावन जाते हैं तो आपको क्या शिक्षा दिया जाता है? पहला शिक्षा आपको दिया जाता है कि आप अपने चश्मे पॉकेट में रख लीजिए। आपको यही शिक्षा दिया जाता है ना। जब आप बस से उतरते हैं, आपको बोला, जितने लोग चश्मे पहनते हैं उनको बोला जाता है कि आप अपना चश्मा पॉकेट में रख लीजिए। अगर इन केस चश्मा आपका बंदर ले गया तो आपको फ्रूटीज देकर अपना चश्मा वापस लेना है। आपको ये शिक्षा दिया जाता है। अब वो एक व्यक्ति के चश्मा को बनाए रखने के लिए कितनी व्यवस्थाएं की जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति कौन है? मुख्य है। एक विशेष व्यक्ति के लिए उसका चश्मा ना उतरे, उसके लिए क्या किया जाता है? योजनाएं। कितनी योजनाएं होती हैं? कितने जो है इंस्टीट्यूशंस लगते हैं, कितने सिक्योरिटी फोर्सेस लगते हैं कि बंदर बीच में ना आ जाए। कौन ना आ जाए? बंदर ना आ जाए चश्मा लेने के लिए। कितने जो है लोगों ने विचार किया होगा कि बंदर कैसे ना आए। उसके लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लगा होगा, पूरा डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स लगे हैं। फिर उसके बाद जो है ऊपर की कैबिनेट लगा हुआ है, एमएलए लगा हुआ है, एमपी लगा हुआ है। उसके बाद जो है प्रेसिडेंट्स के जो सेक्रेटरीज हैं वो लगे हुए हैं। कितने आईएएस लगे हैं, कितने आईपीएस लगे हैं, कितने ब्यूरोक्रेट्स लगे हैं, केवल एक चीज के लिए, क्या? चश्मा ना उतरे। और इसके लिए क्या क्या किया गया? इसके लिए जो कुछ भी खर्च करना है उसके लिए सब तैयार है। कितने करोड़ों रुपए खर्च करने हो, कोई बात नहीं। तो आइडिया क्या लगाया गया है कि लंगूर के फोटो लगाए जाए, है ना। और लंगूर के एक फोटो नहीं, जो रास्ता है पूरे लंगूरों के फोटो लगेंगे, कि बंदर जो है लंगूर को देखकर समझेंगे कि जो है हमें यहाँ नहीं जाना है। तो इसके लिए कितने अध्ययन किए गए हैं? अध्ययन क्या किया गया है? बंदरों के स्वभाव पे अध्ययन। बंदर कैसे, किस परिस्थिति में डरते हैं, इस पे अध्ययन किया गया होगा ना। किसके लिए किया जा रहा है? सिर्फ एक व्यक्ति के लिए। और वो व्यक्ति कौन है? मनुष्य है। कौन है वो? मनुष्य है। वो भी जो है आहार निद्रा भय मैथुन में है। वो मनुष्य में भी जो है 3 प्रकार के कष्ट हैं। कौन कौन से कष्ट? आदि दैवीय क्लेश, भौतिक क्लेश और आध्यात्मिक क्लेश। मन में विचार होंगे, कितने सारे कष्ट होंगे, कितने सारे इश्यूज चल रहे होंगे मन में। वो भी साधारण व्यक्ति है। तो एक साधारण व्यक्ति के लिए इतनी व्यवस्थाएं होती हैं, इतने महीनों से प्लानिंग होती है। ऐसा तो नहीं हुआ कि 2 घंटे पहले जो है राष्ट्रपति ने बोला है और व्यवस्था शुरू नहीं। तो एक साधारण व्यक्ति को वेलकम करने के लिए इतनी योजनाएं, इतने ऑर्गेनाइजेशंस, इतने धन, इतनी छुट्टियां की गई होंगी, इतनी
कंट्रोल किया गया होगा। आप सोचिए, एक साधारण व्यक्ति है जो कर्म बंधन में है, इसके लिए इतना व्यवस्था है, तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जब आते हैं तो कितनी व्यवस्थाएं करनी होती हैं। तो ये तो साधारण मनुष्य के लिए जो है भौतिक स्तर की व्यवस्थाएं हैं। तो भगवान को प्रकट करने के लिए भौतिक ही नहीं, ऑफ कोर्स भौतिक भी, इसके साथ साथ आध्यात्मिक व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए। अच्छा, जब कोई विशेष व्यक्ति आता है तो हम क्या करते हैं? मार्जन करते हैं। घर जब आप अपने विशेष व्यक्ति को बुलाते हैं तो घर को आप साफ रखते हैं। उस समय, उस दिन जो है नया पर्दा लगेगा, उस दिन नया बेडशीट लगेगा, उस दिन जो है ना पेंटिंग होगा इत्यादि, इतना कार्य होगा, है ना। तो जब भगवान को लाना होता है, जब भगवान को प्रकट करना होता है, तो उसके पहले जो है बहुत सारे कार्य करने होते हैं, और उसमें एक है प्योरिटी, शुद्धता। तो भगवान वहीं आएंगे ना जहाँ शुद्धता होगी, जहाँ पवित्रता होगी, जहाँ पर धार्मिक होंगे। अच्छा, कोई भक्त है जो शराब की दुकान पर जाकर जप करना पसंद करेगा? ऐसा कहीं सुना है आपने कि प्रभु जो है मैं जीव उद्धार करने के लिए जो है यहाँ पर कोई बार है वहाँ पर जाकर जप करूँगा, 4 लोग मुझे देखेंगे, एक के प्रति जो है, एक को मेरे हृदय में करुणा आ जाएगी मेरे प्रति, और भी जप करेगा? ऐसा कहीं सुना है? नहीं। जप करने के लिए आपको पवित्र स्थान की आवश्यकता होती है। तो भगवान वहीं पर आएंगे जहाँ पर पवित्रता है, जहाँ पर धार्मिक है, जहाँ पर आध्यात्मिक कल्चर है, जहाँ पर संस्कृति जो है आध्यात्मिक है। तो भगवान को प्रकट करने के लिए ये सभी व्यवस्थाएं करनी होती हैं, और यही व्यवस्था करने के लिए यहाँ पर जो है सुखदेव गोस्वामी जो है वर्णन करते हैं। कहाँ से करते हैं? खटवांग मुनि। खटवांग मुनि जो है डिटैचमेंट के एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है कि एक भक्त कितना डिटैच होता है। उन्होंने राज्य ऋषि के रूप में उन्होंने धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार अपने कर्म को किया, वर्ण आश्रम के अनुसार अपने ड्यूटीज को पूर्ण रूप से किया। कैसे किया? धर्म के अनुसार, आलस नहीं किया, और उन सभी चीजों को करते हुए पूर्ण रूप से जो है अनासक्त रहे। जैसे ही उन्हें पता चला कि अब मेरे पास समय नहीं है, इमीडिएटली उन्होंने सब कुछ छोड़कर भगवान का स्मरण करके परम धाम को प्राप्त करते हैं। फिर खटवांग मुनि के पास आते हैं उनके पुत्र दीर्घबाहु। तो दीर्घबाहु के बारे में हमने इतना ज्यादा कुछ सुना नहीं है। आप में से किसी ने सुना? मैंने बहुत सारे है ना जगहों पर खोज लिया, बहुत ज्यादा कुछ हमें मिला नहीं। तो आप कहेंगे कि इनके बारे में कुछ मिला नहीं, लेकिन इनका नाम यहाँ पर दिया गया है, तो कुछ तो विशेष बात होगी। तो विशेष बात यह है कि जो शिक्षाएं हमें प्राप्त होती हैं, जो आचार्यों ने हमें शिक्षाएं दी हैं, जो आचार्यों ने हमें संस्कृति दिया है, जो आचार्य ने हमें पद्धति दिया है, उस शिक्षाओं को, उस पद्धति को, उस सिद्धांतों को एज इट इज स्वीकार करना और उसको प्रिजर्व करना। दीर्घबाहु ने खटवांग मुनि द्वारा दिए गए जो सिस्टम था, जो धर्म के अनुसार राज्य करने का शिक्षा था, कौशलता था, ट्रेनिंग था, एजुकेशन था, कल्चर था, सोसाइटी था, उसको क्या किए? प्रिजर्व, मेंटेन, कि ये संस्कृति नष्ट ना हो, ये कल्चर पॉल्यूट ना हो, ये समाज डेविएट ना हो, और सभी व्यक्ति समाज में, सोसाइटी में सभी व्यक्ति
कृष्ण कॉन्शियस रहें, राम कॉन्शियस रहें या गॉड कॉन्शियस रहें, इन चीज़ों का ध्यान रखना, मेंटेन रखना, कंसिस्टेंट रखना, ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। इसको करने के लिए हाईलाइट आप हो सकता है आप हाईलाइट ना हो। इस संसार में सबसे बड़ा वेग जो होता है ना, हाईलाइट का है ना। हाईलाइट जब व्यक्ति नहीं होता है तो उसके 6 प्रकार के वेग एक साथ एक्टिवेट हो जाते हैं, एक साथ एक्टिवेट होते हैं। मन में वेग आता ही, सोचता है कि यह स्थान सही नहीं है, इससे बढ़िया तो चलो यहाँ तो न तो राम मिल रहे हैं ना भोग मिल रहे हैं, तो चलो एक साइड हो जाते हैं। कहाँ है ना, माया साइड हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों का एक विचार आता है और ये नेचुरल है, कोई इसमें अवगुण नहीं है, ये नेचुरल है। संसार में मनुष्य जो है उसमें ये नेचुरल स्वभाव है। तो दीर्घ बाहु का जो कर्तव्य था, जो परंपरा से उनको प्राप्त हो रहा था, जो प्रिपरेशन चल रहा था, उसको उसकी प्योरिटी को जो है प्रिजर्व किया उन्होंने। दीर्घ बाहु के बाद जो उनके पुत्र कौन आते हैं? उनके पुत्र आते हैं रघु। जैसा रघु का नाम जो है बहुत फेमस है ना। भगवान राम को क्या बोलते हैं? रघुवंशी, है ना। राम को जो है किस याद किया जाता है? रघुवंश से हैं। तो रघुवंश के बारे में जो है हमने थोड़ा मोड़ा सुना है, आप लोगों ने सुना होगा, है ना। लेकिन मुझे जो है कुछ प्रमाणिक सोर्स नहीं मिला, इसलिए जो है मैं उसको यहाँ पर व्याख्या करना उचित नहीं समझता हूँ। तो देखते हैं रघुवंश भी जो है, रघु जो है उन्होंने भी जो क्या किया था, जो पवित्रता थी, जो पवित्रता का जो कल्चर जो है 2 जनरेशन से आ रहा था, उसको मेंटेन रखा। जनरली तीसरे पीढ़ी तक जो है सब कुछ बदल जाता है। जैसे आप लोग देखेंगे, आपके दादा के समय में जो विचार थे, आपके दादा के समय में जो कल्चर था, जो लाइफ स्टाइल था, आज नहीं होगा। और आप देखेंगे अगर आप वृद्ध हो गए हैं, जो 60 के ऊपर होंगे, उनके दादा और आज के पोता मैंने कोई सिमिलरिटी नहीं है, कहीं पर भी नहीं। तो रघु ने क्या किया? महाराज रघु ने क्या किया? उस पवित्रता को जो है उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया। किसकी कैरी फॉरवर्ड की बात कर रहा हूं? इंस्टीट्यूशन की नहीं, पवित्रता। वो जो धर्म है, जो परंपरा से धर्म चले आ रहा है, उसको एज इट इज स्वीकार करना और उसको एज इट इज प्रिजर्व करना और एज इट इज आगे ट्रांसफर करना, ये बहुत बड़ी सेवा है। इसके लिए जो है, जब तक हम अपने परंपरा से अलाइन नहीं रहेंगे, पूर्ण रूप से श्रद्धा युक्त नहीं रहेंगे, 100% 100% जब तक अपने परंपरा से अलाइन नहीं होंगे, तब तक वो प्योरिटी को हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो जितनी इम्प्योरिटी, जितनी श्रद्धा की कमी होगी, उतना ही जो है हम अपने तरफ से कॉन्कॉक्टेड मेथड्स अपनाते हैं, और यही कॉन्कॉक्टेड मेथड्स जो हैं फिर कई वर्षों के बाद जो है एक डेविएशन के रूप में प्रकट होता है। कोई व्यक्ति, कोई बच्चा है डेविड, उसको हम डेविड कब देखते हैं? छोटा होता है तो डेविएशन दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अभी उस स्तर पर नहीं है जिसे आप उसको देख पाओ। डेविड कब होता है? जब बच्चा 22 साल का हो जाता है और अब आपकी एक बात नहीं सुनता, उल्टा आप पर नियंत्रण करता है। लेकिन उसका प्रारंभिक अवस्था जो है, प्रारंभिक बिंदु जो है बहुत पहले हो चुका था। तो इसलिए परंपरा में रहने का अर्थ है, अगर एक बार हमने
परंपरा को स्वीकार कर लिया है, तो ये आनंद का उत्सव तो उस महोत्सव बनाना चाहिए, लेकिन इसके साथ एक चीज ध्यान से समझना चाहिए कि ये एक बहुत बड़ा दायित्व है। ये एक बहुत बड़ा दायित्व है। क्या दायित्व है? जो प्योरिटी है, जो परंपरा की प्योरिटी है, जो परंपरा की कल्चर है, जो परंपरा का सिद्धांत है, जो परंपरा की प्रैक्टिसेस हैं, उसको प्रिजर्व करना हमारा कार्य है। और यहाँ तक ही नहीं, इसको प्रिजर्व करना ही नहीं, इसको एज इट इज नेक्स्ट जनरेशन तक एज इट इज पहुंचाना, ये भी जो हमारा कर्तव्य है। तो इस प्रकार से हम श्री राधा गोविंद भगवान की जय, श्री गौरनिताय भगवान की जय। तो इस प्रकार से हम अपना संबंध जो है भगवान से जो है, जीव अंश है ना, जीव कौन है? भगवान का अंश है ना, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो जो कृष्ण ने जो परंपरा के माध्यम से जो शिक्षा दिया था, जो परंपरा के माध्यम से ये शिक्षा जो है हमारे तक पहुंची है, उस संबंध को एज इट इज आज तक हम देख पा रहे हैं। क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने उस सभ्यता को, उस सिद्धांत को, उस डिवोशंस को, उस भक्ति भाव को सुरक्षित रखा और हमें इस योग्य बनाया कि उस भक्ति भाव को स्वीकार कर सकें उसी रूप में, अन्य रूप में नहीं। तो इसके लिए क्या आवश्यकता होती है? ट्रेनिंग। इसलिए गुरु जो है अपने शिष्यों को शिक्षा ही नहीं देते, योग्य बनाते हैं, ट्रेनिंग। तो इसलिए ऐसी अवस्था में बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के 100% समर्पित हों और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में वैसे ही उतारे जैसे हमारे आचार्यों ने उतारा था। इसलिए बहुत आवश्यक हो जाता है एज अ शिष्य, हमें बहुत आवश्यक है कि हम अपने गुरु परंपरा से अलाइंड हों। अगर गुरु परंपरा की शिक्षाओं में, सिद्धांतों में, अभ्यास में हम मैन्युफैक्चर करेंगे तो सिर्फ एक कार्य होगा, क्या? उत्पात एव केवलम, सिर्फ उत्पात मचता है। फिर आप कहेंगे कि सोसाइटी में शांति नहीं है, सोसाइटी में डिप्लोमेसी आ गया है, सोसाइटी में ये आ गया है, सोसाइटी में वो आ गया है। क्यों आ गया है? क्योंकि हमने अपनी परंपरा से लाइन नहीं थे और मिस्टेक हमारी थी, हमारी मिस्टेक है। इसलिए ये बहुत बड़ा हमारा दायित्व है कि जो भाव भगवान ने परंपरा के माध्यम से हम तक पहुंचाया है, उसे स्वीकार करने के लिए पात्र बनना होगा। क्या बनना होगा? पात्र। इसे बोलते हैं मर्सी होल्डिंग कैपेसिटी। कौन सी कैपेसिटी? अभी आप लोगों ने जिम गए होंगे, बहुत सारे कैपेसिटी बिल्ड किया होगा। आप लोग नहीं, मतलब समाज में, या भक्त लोग भी कुछ अष्टांग योग कर रहे होंगे या ध्यान योग कर रहे होंगे, कौन जानता है। कई भक्त होंगे ध्यान योग कर रहे होंगे, अष्टांग योग कर रहे होंगे और ज्ञान योग कर रहे होंगे इत्यादि, है ना। तो यहाँ पर एक एज ए भक्त हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें कैपेसिटी बिल्ड करना चाहिए। कौन सी कैपेसिटी? मर्सी होल्डिंग कैपेसिटी। मर्सी होल्डिंग मतलब कृपा को स्वीकार करने का क्षमता, कृपा को स्वीकार करने का क्षमता। अगर मेरा हाथ ऐसे रहेगा तो कितना पानी आएगा? अगर ऐसे रहेगा तो बहुत पानी आएगा। कितना आएगा? जितना मेरा हाथ में क्षमता है। उसी प्रकार से परंपरा से जो है हमें कृपा प्राप्त हो रही है। कृपा क्या, किस रूप में आ रहा है? भगवान का भाव, जो हम बात करते हैं ना, कृष्ण का हृदय, कृष्ण एज इट इज, वो जो है हमें परंपरा के माध्यम से मिल रहा है।
उसको एज इट इज स्वीकार करने के लिए पात्र बनाना होता है। तो ये पात्र, ये शरीर क्या है? पात्र है। ये जो मनुष्य शरीर हमें जो प्राप्त हुआ है, ये क्या है? पात्र है, बर्तन, इसमें आप ढेर सारा कृपा भरेंगे आप। तो इस शरीर का उपयोग जो है इसीलिए बहुत आवश्यक है कि परंपरा की जो शिक्षाएं हैं, परंपरा की जो शिक्षाएं हैं, जो सिद्धांत हैं, जो कल्चर है, उसको इस शरीर के माध्यम से अभ्यास करना है। जो परंपरा के माध्यम से जो संस्कृति हमें प्राप्त हो रही है, उसको अब इस शरीर का प्रयोग करना, उसमें लगाना। इसीलिए बताया जाता है भक्ति मतलब डिवोशनल सर्विस, कि आपको शरीर को लगाना होता है, मन को लगाना होता है, शरीर को लगाना होता है और वाणी को लगाना होता है। जब काया मनसा गिरा, ये तीनों चीजें परंपरा के सिद्धांतों में, परंपरा की कल्चर्स में, परंपरा की है ना भाव में जब हम डाल देते हैं, तो जैसे होता है ना चाशनी में अगर आप जामुन डाल दें तो क्या बन जाता है? गुलाब जामुन, है ना। तो वैसे ही जब हम अपने मन को, अपने शरीर को, अपने वाणी को परंपरा में डाल देते हैं, परंपरा की भक्ति में चाशनी में डाल देते हैं, तो आप कौन बन जाते हैं? आप जो है कृष्णमय बन जाते हैं। तो भक्ति बहुत सरल है। भक्ति सरल है किनके लिए? जो सरल है, जो चाशनी में डूबने के लिए तैयार है, वो उनके लिए भक्ति सरल है। लेकिन भक्ति कठिन भी है, जो कठिन है। भक्ति सरल है सरल लोगों के लिए, जो पात्र बनने के लिए तैयार है, परंपरा के माध्यम से भगवान का प्रेम उनके पास आ जाएगा। लेकिन जो पात्र बनने के लिए तैयार नहीं है, तो उनके लिए परंपरा फिट नहीं होगा, है ना। परंपरा जो है फिट नहीं होगा। तो ऐसे लोग जो है फिर मैन्युफैक्चर करने लगते हैं, प्रोसेस में मैन्युफैक्चर, प्रैक्टिस में मैन्युफैक्चर, फिलॉसफी में मैन्युफैक्चर इत्यादि। फिर आपको दिखेगा कि परंपरा की जो शिक्षाएं थी, परंपरा जो हमें प्रेम दे रहा था, भक्ति का प्रेम जो दे रहा था, और वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, हमारे हृदय में आ नहीं रहा है, वो भावना आ नहीं रही है। 20 साल हो गए, 50 साल हो गए, अभी भी भगवान के नाम के जप में संघर्ष हो रहा है, अभी भी झपकियां ले रहे हैं, अभी भी अनर्थों में ही रो रहे हैं, अभी भी जो है समाज, मन, प्रकृति की समस्याओं में ही बंधे हुए हैं। ये तो बहुत छोटी चीजें हैं, इनको छोड़ना होता है, इसके लिए अभ्यास करना होगा। तो यहाँ पर हम यही देखते हैं, महाराज रघु ने क्या किया है? उस भावना को, उस भक्ति भाव को, उस धार्मिक कल्चर को सुरक्षित किया है एज इट इज। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने पुत्र, कौन? दशरथ, महाराज रघु के पुत्र अज थे, अज को ट्रांसफर किया, ट्रांसमिट किया, और अज ने एज इट इज किसको पहुंचाया? दशरथ को। तो सोचिए, भगवान को प्रकट करने के लिए इतनी शुद्धता, इतनी पवित्रता, इतना धर्म की आवश्यकता होती है, जिसे करने के लिए कई जनरेशन जो है लगते हैं। तो भगवान को प्रकट करने के लिए हमने देखा है कि हमारे चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार से का हृदय होना चाहिए भक्त का, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया। क्या है? जब जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु देखते हैं कि जगन्नाथ भगवान जो है अपने
अपने महल से निकलते हैं और अपने अपने है ना वृंदावन की ओर निकलते हैं जगन्नाथपुरी में, तो चैतन्य महाप्रभु जो है क्या भाव होता है, गुंडीचा मंदिर मार्जन। तो मार्जन करते हैं, किसका मार्जन करते हैं कि कृष्ण आएंगे। तो कृष्ण जब आएंगे तो कैसा स्थान होना चाहिए, ऐसा प्रेम, कैसा प्रेम कि जब कृष्ण आएंगे सब कुछ शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। और उन्होंने जो है अपने सारे शिष्यों को लेकर, सारे अनुयायियों को लेकर, राजा को लेकर सबको इंगेज किया और एक बहुत विशेष कार्य किया। जो मुख्य कार्य था उन्होंने स्वयं किया, स्वयं किया। इतना मेहनत किया, इतना अच्छी तरह से जो है मार्जन किया। हम उसको चैतन्य चरितामृत में पढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से इस परंपरा में यही सिखाया जाता है कि भगवान को जब प्रकट करना है अपने जीवन में, तो भगवान को अपने जीवन में प्रकट करने के लिए उस प्रकार का कर्म करना पड़ेगा। भगवान को जीवन में प्रकट करने के लिए कर्म करना पड़ेगा, और कर्म जो है 3 स्तर पे करना पड़ेगा। पहला है मन। मन में कौन सा कर्म होता है, हमने तो कभी सुना नहीं। मन में कौन सा कर्म है? मन में है कर्म, मन के स्तर का जो सूक्ष्म शरीर के स्तर का जो कर्म है उसमें है भगवान को धारण करना। भगवान को किस रूप में धारण करते हैं? भगवान के नाम के रूप में धारण करते हैं। भगवान का नाम हमेशा मन में स्थिर होना चाहिए। अस्थिर नहीं, स्थिर। स्थिर मतलब ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। सदैव कृष्ण का स्मरण रहे और कभी भी विस्मृति ना हो। इसका अभ्यास, ये कर्म है। ये क्या है? ये कर्म है। यही तो हमारे आचार्य करते आए हैं। सदैव भगवान का नाम का स्मरण करते हैं, सदैव भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हैं, ध्यान में रहते हैं। आप सनातन गोस्वामी को देखिए, हरिदास ठाकुर को देखिए, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो मन के स्तर पे जो हमारा कर्म है, भगवान को सदैव स्मरण के रूप में स्थापित करना। तो भगवान को स्मरण के रूप में कैसे स्थापित करते हैं? भगवान के नाम के रूप में। भगवान के नाम का सदैव स्मरण करना चाहिए, और भगवान के रूप का स्मरण होना चाहिए। आप भगवान का दर्शन कर रहे हैं, दर्शन करने के बाद अगर आपको जानना है कि आप भक्ति में कितने महान हैं, कितने श्रेष्ठ हैं या उच्च कोटि के भक्त हैं, तो आप जो है सोने से पहले एक बार पूरे दिन का एनालिसिस कर लीजिए। कितने समय तक आपके मन में भगवान का नाम आया, कितने समय आपके मन में भगवान का रूप आया, कितने समय भगवान का गुण आपके मन में स्थिर रहा, कितने समय तक आपके मन में भगवान की लीलाएं जो आप श्रवण कर रहे हैं, जो आप भागवतम पढ़ रहे हैं, ये आपके मन में स्थिर है। कितने समय? भगवान ने जो पैरामीटर दिया है 24 घंटे का। कितने मिनट पैरामीटर क्या है? 24 घंटे का। आप सोचेंगे 10 सेकंड मैंने किया है, बहुत बड़े शुद्ध भक्त हो गए हैं, है ना। 10 सेकंड किया, हम क्या कह रहे हैं? आई एम प्योर डिवोटी, है ना। तो पैरामीटर जो है 10 सेकंड का नहीं है, 24 घंटे का है। तो इसलिए जब भगवान को इस शरीर में स्थापित करना है, तो इस शरीर क्या होना चाहिए? 24 आवर्स कृष्णमय होना चाहिए। किस रूप में? मन में जितने भी विचार हैं वो कृष्णमय होने चाहिए। दूसरे स्तर पे जो हमें कर्म है वाणी।
कितने, कौन सा सर? वाणी। कितने समय जो वाणी जो है कृष्ण में है ना, ये तो हम तुरंत समझ जा रहे हैं। मन वाला थोड़ा समझने में कठिन वो लगता है ना। कई बाहर के लोगों से आप पूछोगे, हम तो दिन रात भगवान की भक्ति करते रहते हैं, नाम चल रहा है। एक बार मैं मुंबई जा रहा था, तो जिस ट्रेन में जा रहा था एक व्यक्ति बैठा था, इतना सिर खा रहा था लोगों का है ना। एक व्यक्ति जो है गुस्से में आकर उसको डांट दिया। इतना, आप सोच सकते हो कितना वो परेशान कर रहा था। क्या बोल रहा था वो, जो है किसी देवी देवता का नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, का बहुत बड़ा भक्त अपने आप को बोल रहा है कि मेरे सामने बैठे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं और तुम्हारे बारे में बोल रहे हैं, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा ये हो, है ना, एकदम दिल की बातें हो रही हैं, है ना। ऐसे ऐसे जो है बोलता रहता था। वो चल रहे हैं, मन में है, एकदम चल रहे हैं। मैं तुमसे भी बोल रहा हूँ ना, इसी बीच में भी हम मुझसे उनकी बात चल रही है, मतलब। तो इस प्रकार के एनालिसिस थोड़ा लोगों को ना मेंटल होते हैं, उनको समझाना कठिन है। लेकिन ये जो वाणी है, वाणी का जो कर्म है, ये तुरंत समझा देगा कि कितना हम प्योर डिवोशन सर्विस में है। कितने समय हमारे जीवा से जो है कृष्ण से संबंधित वाणी निकली है, और कितने समय जो है निंदा निकला है। आप बताइए, अगर भगवान को आप ऑल्टर में विराजमान रखे हैं, तो ऑल्टर में अगर कहीं गंदगी हो, आपको पसंद होगा? किसी को पसंद होगा? चलिए, वो नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आना चाहिए, आप सब भक्त हैं, आपको समझ में आना चाहिए। मैं और नीचे जाकर उदाहरण नहीं देना चाहता हूँ। तो उसी प्रकार से हमारी वाणी जो है कितना कृष्णमय है, जो भी हम बोल रहे हैं कितना शास्त्रिक है। मन के विचार नहीं बोल रहे हैं, किसके विचार बोल रहे हैं? परंपरा के विचार। किसके विचार? परंपरा के विचार। कितने जो है कृष्ण से संबंधित वाणियां निकल रही हैं। जो भी शब्द हैं, कितने जो है शब्द, किस प्रकार का शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं, वो जो शब्द यूज कर रहे हैं कितना कृष्णमय शब्द है, कितना भक्ति से संबंधित शब्द है। तो जितना हमारी वाणी कृष्ण से संबंधित होंगी, उतना ही जो है आप समझिए कि जो है आप श्रेष्ठ या प्योर डिवोटी हैं। मैं तो नहीं मानता हूँ कि अभी तो पता नहीं कहाँ तीसरे स्तर का जो कर्म है शरीर, ये जो स्थूल शरीर है, जिसमें हाथ है, कान है, नाक है, कान है, जीवा है, ये शरीर, इस शरीर से कितना हम कृष्ण के लिए ये शरीर लग रहा है। जब हम पोछा लगा रहे हैं तो शरीर तो लग रहा है, मन नहीं लग रहा है। इसका मतलब है 33% अभी वैकेंट है। कितना परसेंट? 33%। अगर 100 में 3 में डिवाइड करने तो ऑलमोस्ट 33 ऐसे होगा। तो अगर शरीर लग रहा है और समाज के अनुसार मान लीजिए जीवा भी लग रहा है, लेकिन मन नहीं लग रहा है, तो कितना परसेंट हमारा हमने प्रयास किया? 67% के आसपास। पास तो हो गए, आप कहलाएंगे कि आप भक्त हैं क्योंकि ग्रेस मार्क जो है 33% ही होता है ना, 34% होता है, 34 होता है ना। इसीलिए केवल एक, अगर एक लग रहा है, दो नहीं लग रहा है, इसका मतलब आप भक्त नहीं है, फेल हो गए आप। पास होने के लिए कितना चाहिए? 34%। इतना ही होता है ना पास होने के लिए स्कूल कॉलेजेस में। हाँ, 40 हो गया है, तो आप लोग फेल हो गए। तो पास होने के लिए जो है कम से कम दो अंग जो है जरूर भक्ति में लगने चाहिए, है ना। अब वो तीनों लग जाएं तो आप जो है टॉपर हो जाएंगे, लेकिन 3 नहीं लगे तो आप पास हो गए। अगर एक लगा तो मतलब आप फेल हो गए। तो शरीर जो है हाथ, कान, नाक, जीवा, उधर, ये सब जो है कितना हम भगवान से संबंधित इसको व्यस्त कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं।
तो इस 3 प्रकार से जो है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम जो है कितना भगवान को अपने जीवन में उतारने के लिए प्रयास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रयास। तो यही है कृष्ण कॉन्शसनेस। यही जो है भगवान राम को प्रकट होने के लिए जो है इतनी जनरेशन जो है कार्य किए हैं। तो यहाँ पर जो है मैं आप लोग समय हो गया है ना, ठीक है, तो हम यहाँ पे आज स्टॉप करते हैं। फिर जो भी छूटा होगा हम कल जो है भगवान राम के चरित्र के बारे में चर्चा करने से पहले जो आज छूटा होगा उसको हम भगवान की कृपा से करने का प्रयत्न करेंगे, कर पाए। ठीक है, समय काफ़ी हो गया है ना, ठीक है। हरे कृष्ण।